हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके सम बेसिक कंसेप्ट और जो रेशियो हैं वो पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे और क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सपोज ये स्टूडेंट है, जो student is looking at the top of mean or a right triangle can be imaged to be made as a shown in figure. Can the find out the height of mean r without actual measuring it? तो ये जो मीन आर है, इसके टॉप ऑफ पे एक स्टूडेंट है जो कि देख रहा है, तो उसे विदाउट एक्चुअली मेजरिंग के वो मीन आर की हाइट है वो कैसे फाउंड करेगा। और एक स्टूडेंट है जो कि बालकनी पे बैठा हुआ है, जो कि घर की बालकनी पर जो कि देख रहा है बैंक ऑफ द रिवर्स, जो कि बैंक ऑफ द रिवर के जो देख रहा है। तो जो यहाँ की जो उसके घर से और जो बैंक ऑफ द रिवर है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यही गेम स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के सपोज ये एंगल ए है, जो इसकी जो अलॉन्ग जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। और जो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो ये होती है हमारी जो साइड है, ये होती है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उन्हें देखेंगे। तो जो साइन ए इक्वल टू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। और जो कॉस ए इक्वल टू होता है वो होता है, जो कॉस ए इक्वल टू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्स। जो टेन ए इक्वल टू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे शॉर्टकट जो मेथड है जो याद करने का वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो साइन ए होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स होता है। जो कॉस ए होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्स। जो टेन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोसेक ए जो होता है जो जस्ट रिवर्स होता है साइन ए का होता है, जस्ट रिवर्स होता है। तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। जो सेक ए होता है वो जस्ट रिवर्स होता है कॉस ए का। तो यहाँ से सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन बेस। जो कॉट ए इक्वल टू होता है वो होता है जस्ट रिवर्स होता है वो टेन ए का। तो यहाँ से जो कॉट ए होता है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ स्टडी एट, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है जो राइट ट्रायंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है और ये जो आपको पता होगा ये जो होता है वो बेस होता है, जो कि जो एंगल बना हुआ है उसके अलोंग जो साइड होती है वो बेस होती है। जस्ट उससे सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्स कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है तो वो क्या कहती है, वो कहती है जो हाइपोटेन्स होता है, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। तो ये जो यहाँ से हाइपोटेन्स होता है
वो अंडर रूट में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो ना हम एग्जांपल के उससे देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो होती है, सपोज इसे ये 5 है, ये हमारी 4 है, तो जो हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से जो बेस स्क्वायर होगा, बेस स्क्वायर इजुकल टू होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इजुकल टू होगा, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर इजुकल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर इजुकल टू, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इजुकल टू 9। तो बेस इजुकल टू हो जाएगा हमारा 3। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय जो थ्योरम है वो भी हमारी क्लियर हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन ए इक्वल टू साइन इक्वल टू है जो 3/4। तो कैलकुलेट दी कॉस ए एंड टेन ए। तो हमको फाइंड करना है कॉस ए इक्वल टू क्या होता है और टेन ए इक्वल टू क्या होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे फाइंड करेंगे। तो हमारे ये एंगल ए है। जो साइन इक्वल टू मैंने आपको बताया था वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, हाइपोटेन्स कितना है 4। तो हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा। तो बेस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्स स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्स इक्वल टू है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इक्वल टू जो बेस होगा वो 14 माइनस 19 इक्वल टू 5। तो बी इक्वल टू होगा 7। बी इक्वल टू होगा √7। जो हमारे जो बेस इक्वल टू होता है वो जो होगा वो होगा हमारा √7 होगा। नाउ हमने देखा कि जो हमारा जो बेस है वो √7 है, जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 3 है, जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा 4 है। तो यहाँ से हम cos ए की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे और tan ए की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो जो cos ए इक्वल टू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो tan ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम बेस की जो √7/4 कर देंगे और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3/√7। तो यहाँ हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। इससे के अकॉर्डिंग आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू निकाल सकते हैं और कोसेक ए इक्वल टू निकाल सकते हैं और सेक ए इक्वल टू भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो जो हमारा फिगर दे रखा है उसमें यहाँ से पॉइंट दे रखे हैं P Q R। ये वाली जो साइड है वो हमें फाइंड है 12 सेंटीमीटर और ये वाली जो साइड है वो हमारा फाइंड है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो अगर हम 10P की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, एंगल P को फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था क्योंकि जो P के जो साइड अलॉन्ग होती है वो हमारी बेस होती है और उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है परपेंडिकुलर। ये हमारी जो बेस हो गई ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमारी हाइपोटेन्स होगी। तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू माइनस 144 इक्वल टू P इक्वल टू जो होगा 25। तो 5 सेंटीमीटर।
तो जो हमारा जो ये वाली जो साइड है वो हमारी 5 सेंटीमीटर आएगी अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ पी। नीचे को पी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो फाइंड हुई है जो ये वाली जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ से 10p की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो होगी 10p, 10 इजुकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा जो ये है जो साइड ये जो हमारी परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है तो इजुकल टू होगा 5/12। तो नाउ अब हम फाइंड करेंगे। अब जो हमारे पास है वो है कॉट आर। कॉट आर है तो हम एंगल आर को लेके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारा आर एंगल है तो जो आर एंगल के जो अलोंग जो साइड होती है वो हमारी बेस होती है और उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूस हमारी है ये। कॉट आर इजुकल टू होता है जस्ट रिवर्स होता है 10r का। 10r नहीं मानोगे तो कॉट आर इजुकल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा वो है हमारा 5 और परपेंडिकुलर है हमारा 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इजुकल टू 10p माइनस कॉट आर। 10p इजुकल टू क्या क्या होता है -5/12 इजुकल टू 0 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे 4th क्वाड्रेंट होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इसमें जो सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और ऑल नेगेटिव होते हैं। और इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। और इसमें होता है जो हमारा जो 4th क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और ऑल नेगेटिव होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो हमारा 0 डिग्री से जो 90 डिग्री तक बिलोंग करता है। जो ये जो सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 से 180 डिग्री होता है। जो हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है। जो 4th क्वाड्रेंट होता है हमारा वो 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है। तो नाउ सपोज साइन 90 माइनस थीटा इजुकल टू होता है कोस थीटा। तो इससे पहले भी हम जो साइन को चेंज करते हैं हमेशा कोस में और कोस थीटा को हम करते हैं साइन थीटा में और टेन थीटा को करते हैं हम कोट थीटा में और सेक थीटा को जो चेंज करते हैं हम वो कोसेक थीटा में चेंज करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है जो साइन 90 माइनस थीटा इजुकल टू होता है कोस थीटा। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो 0 से 90 डिग्री तक है तो जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं जो साइन 90 माइनस थीटा इजुकल टू कोस थीटा होता है। और मैंने आपको बताया कि जो साइन का जो हम चेंज करते हैं वो कोस थीटा में चेंज करते हैं, जो 10 का करते हैं हम कोट थीटा में करते हैं और जो सेक थीटा का जो हम चेंज करते हैं वो कोसेक थीटा में चेंज करते हैं। तो नाउ सपोज हम देखेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा इजुकल टू क्या होता है। तो जो साइन 180 में क्या होता है 180 में कोई सा भी चेंज नहीं होता 180 डिग्री और जो 360 डिग्री में होता है तो उसमें नो चेंज होता है यानी कि वो चेंज नहीं होगा। बट उसके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होते हैं वो चेंज हो सकते हैं बट उनकी जो साइन या कॉस होता है वो चेंज नहीं होगा। तो नाउ देखते हैं हम साइन 180 माइनस जो थीटा इजुकल टू होता है वो होता है साइन थीटा। क्यों होता है साइन थीटा 180 में नो चेंज होता है और जो 180 डिग्री होता है जो
सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्वाड्रेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये होता क्या है? यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल values of the variable involved. Similarly, an equation involving trigonometric ratio of an angle is called as trigonometric identities. तो now suppose एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से देखा था कि जो ए सी स्क्वायर इजुगल टू होता है, जो हाइपोटेंस स्क्वायर इजुगल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ए बी स्क्वायर इजुगल टू बी सी स्क्वायर। तो नाउ डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये होता है 1 इजुगल टू ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो साइन ए इजुगल टू होता है, साइन ए इजुगल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर की जो हमारी जो साइड है वो हमारी ए बी अपॉन जो हमारी हाइपोटेन्स की जो साइड है वो है ए सी। और जो कॉस ए इजुगल टू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्स। जो हमारी जो बेस वाली जो साइड है वो हमारी बी सी अपॉन हाइपोटेन्स की जो साइड है हमारी है ए सी। तो नाउ आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इजुगल टू साइन स्क्वायर ए इजुगल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजुगल टू 1। ये हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है, जो इससे कि हमें कन्वर्जन करके हमें बहुत सी इक्वेशन मिलेंगी। साइन स्क्वायर ए इजुगल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इजुगल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इजुगल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ सेकंड, जो फर्स्ट एक बार हमने ए सी का स्क्वायर का डिवाइड किया है, फिर एक बार करेंगे बी सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो और एक बार करेंगे हम ए बी का स्क्वायर। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी आएंगी, जो कि सेकंड वाली है जो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजुगल टू होता है 1। तो यहाँ से जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजुगल टू होता है जो सेक स्क्वायर ए होगा, जो टेन स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। जो थर्ड वाली हमारी जो है इक्वेशन वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से इजुकल टू 1, तो यहाँ से जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1 इजुकल टू होता है कोट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए इजुकल टू होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए।